कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। लोग कहते हैं कि कठिन परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। अगर आप कठिन परिश्रम से पीछे हटते रहेंगे और आप सरल काम ढूंढते रहेंगे, सुख शांति वाला काम ढूंढते रहेंगे, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। जो इंसान कठिन से कठिन काम की तरफ भागता है और कांटों की तरफ भागता है, वही इंसान आने वाले समय में सफल है। जो इंसान सही रास्ता ढूंढता है, जिस रास्ते में कांटे नहीं होते हैं, जिस रास्ते में बिल्कुल साफ रास्ता होता है, उस रास्ते में उस इंसान को सफलता हासिल नहीं होती है। जो इंसान उल्टे सीधे रास्ते, खाई वाले रास्ते और जहाँ पर बहुत ही जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जहाँ पर कष्ट होता है, जहाँ पर इंसान को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, उस रास्ते पर जाता है, वही इंसान सफल होता है। क्योंकि उस कठिन रास्ते पर जाने से उसको हर कठिनाई से जूझने का रास्ता मिलता है, हर कठिनाई से जूझने का नज़रिया मिलता है, हर कठिनाई से जूझने का एक सिचुएशन मिलता है, हर कठिनाई से जूझने का कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है। इसीलिए इंसान को कठिन से कठिन रास्ता चुनना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा कष्ट हो, उसी रास्ते को चुनना चाहिए। और आप जब कठिन रास्ते को चुनेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा, कष्ट होता रहेगा, परंतु आपको आने वाले समय में इतनी ज़्यादा सुख शांति मिलेगी कि भीड़ आपके पीछे होगी, जनता आपके पीछे होगी, जनता आपके पैर छुएगी। इसीलिए कठिन काम करने वाले इंसान हमेशा सफल होते हैं। आपने देखा जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, उन्होंने सभी ने कठिन से कठिन काम किए, कठिन से कठिन प्रोग्रेस किए, तभी वो डेवलपमेंट कर पाए। आप किसी को भी देख लीजिए, सभी इंसानों ने कांटों से जूझे, परेशानियों से जूझना पड़ा, हर तरह की परेशानियों से उन्होंने जूझना शुरू किया, वही आज के युग में सफल हुए। जो इंसान सही रास्ता ढूंढते रहते हैं, आसानी वाला काम ढूंढते रहते हैं और आज़ादी के रास्ते पर जाना चाहते हैं, तो वो कभी सफल नहीं होते हैं। क्योंकि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था तो सभी ने मिलजुल कर परेशानियों का सामना किया, सभी माताओं बहनों ने अपनी जान की बाजी लगाई, बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाके हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अगर हम उस समय देश में स्वतंत्रता नहीं ला पाते तो हम आज आज़ाद नहीं होते। क्योंकि स्वतंत्रता पाने के लिए हमारी माताओं बहनों ने भी अपनी बलि दी, हमारे सभी नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी बलि दी, तब जाके हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब जाके हम आज स्वतंत्रता की करार पर हैं। तो हमें कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए। हमें कठिन परिश्रम, रास्ते में चाहे कितने भी पत्थर पड़े हैं, उन पत्थरों को हटा कर हमें निकलते रहना चाहिए। हमें कितनी भी ठोकर पड़े, हमें पटक लगे, चाहे हम गिरें उठे, हमें गिरते हुए, उठते हुए, पटक खाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें पटकों से कभी भी हटना नहीं चाहिए। हमें चाहे कितने भी खाइयों में गिरना पड़े, हमें जूझना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना है। पीछे अगर आप हट गए तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते, आप अपने रास्ते को प्राप्त नहीं कर सकते, आप अपने आयम को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आप के रास्ते में, आपके आयम में कितनी भी कठिन से कठिन परेशानियां आए, उस आयम को आपको प्राप्त करना। आपने ठान लिया है कि हमें इस आयम को प्राप्त करना है, हमें पढ़ाई लिखाई करके कुछ करना है, हमें पढ़ लिख कर भविष्य में कुछ बनना है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, आपको उसी हिसाब से लगन के साथ पढ़ना होगा, टाइम से पढ़ना होगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। आप टाइम टू टाइम हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपकी लिए सफलता अवश्य मिलेगी। आप जो सोच रहे हैं, जो आपने अपने दिमाग में सोचा है कि हमें डीएम बनना है, हमें किसी भी अफसर लाइन में जाना है, तो आप अवश्य सफलता की कुंजी प्राप्त करेंगे, आप सफलता के रास्ते पर अवश्य जाएंगे। अगर आपने पढ़ाई सही ढंग से नहीं की, पढ़ाई पर सही से फोकस नहीं किया और रात में सोते रहे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, आप कभी भी अच्छी पोस्टों पर नहीं जा पाएंगे। आप
अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। जिस लक्ष्य को आपने चुना है ना, जिस लक्ष्य की तरफ आप जाना चाहते हैं, उस लक्ष्य के बीच में कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। लोग कहते हैं कि जो गिरता है वही उठता है, जो पटक खाता है और झुकता है, गिर जाता है, जो गिरते हैं वही उठते हैं। जब गिरोगे नहीं तो आपको आगे की रास्ता साफ नहीं मिलेगी, क्योंकि जो फेल होता है वही सफल होता है। क्योंकि एक बार इंसान फेल हो जाता है, दोबारा बहुत ज़्यादा रगड़ से मेहनत करता है तो वह अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। इसीलिए इंसान को अपनी मेहनत पर डिपेंड रहना चाहिए, उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उसे हमेशा अपना एम जो उसने चुना है उस पर फोकस करना चाहिए। चाहे आप किसी एम को चुनते हैं तो दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको पीछे खींचने की पूरी कोशिश करते हैं, परंतु आपको पीछे नहीं हटना है। आपको चाहे कितना भी कोई भी भड़काए, आपका जो एम है उस एम की तरफ आपको फोकस करना है। एम आपने चुन लिया है, आपको चंद्रमा पर जाना है तो आपको जाना ही है। आपको नीचे नहीं देखना, आपको सीधे फोकस चंद्रमा की तरफ करना है। आप जब अपना सीधा फोकस रखेंगे तो आप एक दिन चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे। आप चंद्रमा पर जाकर डिस्कवरी करेंगे। ये आपकी सोच होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया है, दुनिया में कोई भी इंसान डेवलपमेंट करता है, कोई भी इंसान प्रोग्रेस करता है तो उसके बीच में हज़ारों कष्ट होते हैं, हज़ारों लोग उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इंसान को हमेशा अपना जो एटीट्यूड है, अपना जो कॉन्फिडेंस है, उसको कभी भी झुकने नहीं देना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर आपका एकदम स्टिक है तो आप अपने एम को अवश्य प्राप्त कर लेंगे, आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, कठिन से कठिन परिश्रम करते रहते हैं, मैच खेलते हैं, मैच का लास्ट मैच होने वाला है, वहीं पर आप विफल हो जाते हैं। आप वहां से विकेट छोड़कर भागने लगते हैं। हो सकता है आप लास्ट में आपकी जीत हो जाए, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें लास्ट तक उसको प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। प्रोग्रेस करना ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि जब भी इंसान कठिन से कठिन परिश्रम करता है तो उसी को सफलता मिलती है। आपने देखा होगा कि कितने लोग फेल हो जाते हैं। एक बार आपने आईएएस की परीक्षा दे दी और आप उसमें निकल नहीं पाए, आप पास नहीं हो पाए, तो आपको प्रोग्रेस नहीं छोड़ना है, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, आपको डीएम बनना है, आपको यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है। तो आपको एक बार आप फेल गए, दोबारा आप फिर यूपीएससी में अप्लाई करें। जब तक आपका एज बाउंडेशन है तब तक आप प्रोग्रेस करते रहें, आपको सफलता 100% मिलेगी। अगर आप हाई स्कूल में फेल हो गए हैं तो आपने सोचा अब मैं पढ़ाई करके क्या करूंगा, मैं तो पास नहीं हो पाएंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम स्टिक होना चाहिए। आपको दोबारा आपको सोचना चाहिए कि मुझे हाई स्कूल पास करना ही है, तो आप दोबारा फार्म भरें और आप उसी हिसाब से लगन से पढ़ेंगे, उसी हिसाब से आप मेहनत करेंगे तो आप अवश्य ही पास होंगे। जो भगवान कृष्ण ने सीधा गीता में कहा है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग पीछे नहीं मुड़ते और भविष्य में सफल मेहनत करते रहते हैं, यानी वर्क इज वर्शिप, कर्म करते हैं, मैं उनके साथ हूँ। जो लोग कर्म नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं, चाहे आप कितना भी मंदिर में जाकर पूजा करें, चाहे घंटा खड़खटाते रहें, चाहे आप भगवान की आरती उतारते रहें, भगवान आपको सफलता कभी नहीं देगा। भगवान का सीधा उपदेश है कि कर्म ही पूजा है। आप कर्म करेंगे तो हम आपके साथ हैं, और आप कर्म नहीं करेंगे तो हम आपके साथ नहीं हैं। कर्म करने वाले के साथ भगवान हमेशा रहता है। जितना कठिन परिश्रम करोगे, जितना कठिन से कठिन कार्य करोगे, भगवान आपका सहारा देगा, भगवान आपके साथ आ जाएगा और भगवान आपको सफलता के रास्ते पर वाध्य करने के लिए एक आयाम चुनेगा। क्योंकि जो मेहनत करता है उसका भाग्य और बुद्धि उसके साथ आ जाते हैं। भाग्य भी उसका साथ देता है, बुद्धि उसका काम करने लगती है।
जो मेहनत नहीं करते उसकी बुद्धि काम कहाँ से करेगी, वो भैंसे वाली बुद्धि हो जाती है। लोग कहते हैं कि इसकी बुद्धि भैंसे जैसी है। तो वो बुद्धि जब पड़ा हुआ है, इंसान लेटा रहता है, कोई काम करना नहीं चाहता है, हमेशा आलस बन के रहता है, वह इंसान, उसकी बुद्धि भैंसे जैसी हो जाती है। ऐसे इंसान कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते। सफल वही है जो बहुत ज़्यादा लगन के साथ कांटों से जूझता है, परेशानियों से जूझता है, समुद्र में गोता लगा के समुद्र को पार करने की कोशिश करता है, बादल पे जाने की कोशिश करते हैं। आदमी के सपने बहुत हाईएस्ट होना चाहिए। आप रात को सोते हैं तो रात को सोने वाला सपना आपको सफल नहीं कर सकता। आपको दिन में, आप जागते समय जो सपना सोचते हैं, आप जागते हैं तो उस सपने को आप देखते हैं, आप रियल में अपनी आँखों से जो सपना देख रहे हैं उस सपने को आप पूरा करें, तभी आप सफलता की कुंजी पर जा सकते हैं। आपने दिन में जो भी सपना सोचा है, शांति के साथ आप सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, आपका सपना है कि हम किसी भी पोस्ट पर जाकर हम किसी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करें, तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रगड़ के साथ मेहनत करनी चाहिए। तभी, और आप जब उसी सपने को सोच रहे हैं और सपने के पीछे मेहनत का फल होता है, और सपना पूरा करने से पहले मेहनत करते चले गए कि हमें ये काम करना है, तो आपको वो सपना अवश्य सफलता देगा, आपका सपना अवश्य पूरा होगा। भगवान भी आपके साथ रहेगा और वो आपके सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर आपने सपने को पूरा करने से पहले या पीछे हट गए तो भगवान आपको सफलता नहीं दे पाएगा। इसीलिए इंसान को सपना देखना चाहिए, परंतु सोने वाला सपना नहीं। आप रात में सो रहे हैं और सुबह अपने मम्मी से कह रहे हैं या पापा से कह रहे हैं कि पापा आज मैंने ये सपना देखा, मम्मी आज मैंने ये सपना देखा। वो सपना आपका सपना नहीं है, वो एक प्रतिबिंब है, वो एक भ्रम है। आपका सपना माँ बाप के सामने रियल सपना होना चाहिए। रियल सपने का मतलब आपने जो सोचा है कि मुझे इंटर पास करना है, मुझे हाई स्कूल पास करना ही है, वो सपना माँ बाप के सामने रियल होना चाहिए, जिससे माँ बाप का भी हृदय बच्चों के प्रति गदगद हो जाए। हमें माँ बाप को सपना दिखा देते हैं, बहुत से लड़के माँ बाप को सपना दिखा देते हैं कि हम क्लास में अच्छे नंबर लाएंगे, हम यूपी टॉप आएंगे, परंतु बहुत से लोग देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े घरानों के बच्चे होते हैं वह बयादी करते हैं और माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि माँ बाप पैसे देते हैं और उस पैसे से रगलनियाँ बनाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर फैशन करते हैं, वो माँ बाप का सपना जीरो कर देते हैं। गरीब इंसान सपना पूरा कर लेता है, क्योंकि गरीब इंसान को मालूम है वह परेशानियों को झेलना जानता है, तो वही सपने को, वही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सपना देखना बुरी बात नहीं, सपना आपका रियल होना चाहिए। जो माँ बाप के सामने रियल दिखाई दे वही सपना है। आप रियल सपना नहीं देख सकते तो आप किसी काम के नहीं हैं। आपको माँ बाप का नाम रोशन करना है, माँ बाप को भविष्य में जो आपने सपना दिखाया है उसको पूरा करके दिखाना है, तभी आपका माँ बाप का हार्ट आपके प्रति पिघलेगा। अगर आपने माँ बाप को सपना दिखा दिया और आपने उस सपने को पूरा नहीं कर पाए तो आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जितना आप अपने मन में सोचते हैं और शांति के साथ सोचना चाहिए। इंसान को अपना दिमाग कंट्रोल में रख के सोच समझकर अपने रास्ते को चुनना चाहिए। अगर आप शांति के साथ सोचकर काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। जैसे कछुआ है, कछुआ चलता रहता है और वह एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो हमें कछुए की तरह चलते रहना चाहिए, चाहे भी कितना भी कठिन रास्ता हो, हमें प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। हमें अचानक इतना तेज़ भी नहीं भागना चाहिए कि हम जाकर किसी दलदल में फंस जाएं और वहाँ से निकलना हमारा मुश्किल हो जाए। तो हमें कछुए की चाल से चलते रहना चाहिए, हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी, तो घमंड नहीं करना चाहिए। खरगोश को इतना घमंड था कि कछुआ हमसे आगे कभी नहीं निकल सकता, और कछुआ अपना साधारण रहता था।
परंतु जब दौड़ हुई तो खरगोश का दिमाग घमंड के अंदर आ गया, इसीलिए वो विफल हो गया। वो घमंड में था कि मैं अभी सो लेता हूँ, मैं तो कछुआ से आगे निकल ही जाऊँगा। परंतु जो घमंडी इंसान होता है वह घमंड उसको लेकर बैठ जाता है, वो असफल हो जाता है। कछुआ शांत रहता है, जैसे कछुआ आगे निकल गया। तो ठीक उसी प्रकार से इंसान को कभी भी दिमाग में घमंड नहीं लाना चाहिए, अपना दिमाग कंट्रोल में रखना चाहिए और शांति के सबके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, सबके प्रति सिचुएशन अच्छी रखनी चाहिए, सबके प्रति दयालुता की भावना होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, काइंडलीनेस एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। जब एक दूसरे के प्रति आप काइंडलीनेस रखेंगे, एक दूसरे के प्रति आप सिंपैथी रखेंगे, एक दूसरे को अच्छा सोचेंगे, एक दूसरे के प्रति आपके विचार अच्छे होंगे, तो सभी की दुआ आपके साथ होगी। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं, जो आपके लक्ष्य से जलते हैं, आपके लक्ष्य में बाधा डालते हैं, उन इंसानों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, उनसे बिल्कुल आपको लगाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो इंसान अपना एम चुन लेता है तो वो ऐसे फालतू के लोगों से दूर रहता है, तभी वो सफलता प्राप्त कर सकता है। हर इंसान का ध्येय यही होता है कि जब आप किसी आयम को चुनते हैं तो आप फालतू को लोगों से दूर रहें, जो आपके आयम में बाधा डालते हैं उनसे आप दूर रहेंगे। क्योंकि यही एक लक्ष्य है, हमें बाधाओं को हटाना है। हमें अपना जो लक्ष्य चुना है उसमें जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, चाहे इंसान की बाधा हो, चाहे कांटों की बाधा हो, चाहे रास्ते में ठोकर हो, चाहे रास्ते में पत्थर पड़े, हमें उन सब को हटा कर अपने लक्ष्य की तरफ चले जाना है, अपना लक्ष्य चुन लेना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। यही एक मोटिवेशन है, यही एक लक्ष्य है। इंसान को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, प्रोग्रेस करते रहना चाहिए और प्रोग्रेस करते करते एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो आज का मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो में हमने कहानी अच्छी बताई है, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट अवश्य करें। हमें लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट आप जो करते हैं तो हम उस कमेंट को पढ़ते हैं, तो हमें भी अपने हार्ट से बहुत अच्छा लगता है कि हमारे दोस्तों ने कमेंट किया। कहानी आप सुनने के बाद कमेंट अवश्य दिया करें, क्योंकि जो भी कहानी हम बनाते हैं तो उसमें कमेंट आप करते हैं तो उससे हमको पता लगता है कि इस कहानी में ऑडियंस को क्या मिला, कुछ ऑडियंस को ये कहानी अच्छी लगी या बुरी लगी, ये सब सिचुएशन कहानियों के अंदर मिलती है। इसीलिए आप कमेंट अवश्य करें, कमेंट आप लिखते रहें और बने रहे वीडियो के साथ। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो को आप देखने के लिए बने रहें। हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें लाइफ स्टाइल 2435 आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे, लाइफ स्टाइल 2435 आप यूट्यूब पर सर्च बार में लिखेंगे तो वहाँ पर भी ये चैनल खुल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।